हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसा लग रहा है आपको हिंदी पढ़कर? बताइएगा ज़रूर। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपने आप का ख्याल रखते हुए बहुत मज़े से डायरी लिखने बैठ गए होंगे। हाँ, बताइए क्यों मैंने बात की डायरी की? क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका किसलय भाग 3 का पाठ 13 कर चुके हैं स्टार्ट, और करेंगे आज हम इसी के बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि प्रश्न रहता है एक, विकल्प रहते हैं चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है। अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखे हैं वो जरूर बहुत सही विकल्प चुन लेंगे। तो आओ मेरे साथ, क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी आप लोगों की है। पहला वीडियो देखा जिसमें हमने बिल्कुल पाठ का सार जाना कि आखिर क्या है दीदी की डायरी। उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर, और अब मैं लेकर आई हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जब आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विकल्प यानी ऑप्शंस आप बहुत अच्छे से चुन लेंगे। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है? बताओ, दीदी की डायरी में किस पर करारा प्रहार किया गया? किस पर? पहला है सामाजिक परंपरा पर, दूसरा आडंबर पर, तीसरा जादू और मंत्र पर, या मंदिरों और मस्जिद पर। क्या आया? कुछ आया? डायरी में आपने इनसे संबंधित क्या पढ़ा? क्या सामाजिक परंपरा पर आधारित कुछ पढ़ा? आडंबर जो धर्म आदि इन पर कुछ पढ़ा, दिखावा? जादू और मंत्र पर कुछ पढ़ा? मंदिर या मस्जिदों पर कुछ पढ़ा? सोचो और बताओ। सामाजिक परंपरा कहां पर? एक तो ये कि हमने ये देखा कि लड़कियों का विवाह बहुत जल्दी हो जाता था। दूसरा हमने ये देखा कि जो कुछ मान्यताएं नहीं रहती, छींक दिया तो ये मत करो, वैसा मत करो, छींक आ गई तो रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये क्या है? ये परंपराएं थी जो समाज को संकुचित करती थी। तो हमारे आधार से, हमारे विचार से यही जवाब सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। बहुत सही अनुमान, वेरी गुड। आगे चलें। अब सोचना आप, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? पहला है कविता, दूसरा है कहानी, तीसरा है रेखा चित्र, और चौथा है डायरी। गद्य साहित्य की, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? डायरी। यस, डायरी विधा है जिसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी घटना, कौन से नए लोगों से मिले, उनके बीच और हमारे बीच क्या वार्तालाप हुआ, ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? अब भी मैंने चर्चा की है, अब देखती हूं आपको पता है या नहीं। अब बताइए, इनमें से कौन सी घटना को डायरी में लिखा जाता है? अच्छे से पढ़ो। पहला दिया है दिन भर की घटनाओं को, दूसरा किसी के साथ हुए वार्तालाप को। वार्तालाप मतलब क्या होती है बेटा? बातचीत। तीसरा रोज की दिनचर्या को, जो हमारा डेली रूटीन है उसको लिखा जाता है, या फिर इनमें से सभी। अब आप ये सोचो, क्या दिन भर की घटनाओं को डायरी में शामिल किया जाता है? हाँ। किसी के साथ हुए वार्तालाप को डायरी में शामिल किया जाता है? हाँ। रोज की दिनचर्या को शामिल किया जाता है? हाँ। इसका मतलब ये सभी डायरी लेखन में जरूरी है? हम कहेंगे हाँ, और हमने बिल्कुल सही कहा। वेरी गुड। अगला प्रश्न,
संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? संजू की दीदी की कौन सी सहेली की शादी बचपन में कर दी गई? पहला है दीपा की, दूसरा शिखा की। आप तो बस ये याद रखो कि जब पढ़ी जा रही थी डायरी तो कौन सी सहेली का नाम था, दीपा, शिखा, अंकिता या नीलू? किसके हाथ पीले करने की बात चल रही थी? इन नामों में से कोई एक है जिसकी शादी की बात चल रही थी? दीपा, शिखा, अंकिता, नीलू? नीलू, बहुत सही जवाब। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या उसने सोचा कि चलो भाई मैं अभी पढ़ती हूं दूसरों की किताबें, क्यों ना मैं अपनी ही डायरी लिखूं? ऐसे उसको खुद से प्रेरणा मिली? या फिर उसको किताबें पढ़ने का शौक था, वो स्कूल के पुस्तकालय में पढ़ रही थी किताब, और किताब पढ़ते पढ़ते एक ऐसी किताब उसके हाथ में लगी जिसको पढ़ते ही उसको ये लगा कि अब तो मुझे भी डायरी लिखना चाहिए। हाँ, तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? पहला दिया है गांधी साहित्य से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा पिता से, चौथा माता से। अब देखो, उनके माता और पिता ने संजू का साथ दिया, संजू का साथ दिया था, शाबाशी भी की कि अरे वाह, साथ दिया, शाबाशी दी कि वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये भी कहा कि अच्छा डायरी लिखोगी? पिता ने तो उसको डायरी भी ला कर दे दी। विद्यालय में क्या था? पुस्तकालय। ठीक है, वहां उसने पढ़ी गांधी जी की किताब सत्य के प्रयोग में। ठीक है, ये पढ़ी। आप बताइए क्या, कहां से उसको डायरी लिखने की प्रेरणा मिली होगी? इनको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, देख लो आप ध्यान से। देखो सब लिखा है, दिख रहा है? गांधी साहित्य से, पुस्तकालय से, पिता से। तो माता पिता ने उसको शाबाश तो कहा था, पुस्तकालय में उसने पढ़ी गांधी जी की किताब और वहीं से उसको मिली डायरी लिखने की प्रेरणा। तो एक दूसरे से सब इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन सही विकल्प होगा गांधी साहित्य से। संजू पिकनिक मनाने गई कब? 4 जनवरी 97, 3 जनवरी 97, 5 जनवरी 97, 8 जनवरी 97। तो वो गई थी 3 जनवरी। संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 5वीं, तीसरी, 8वीं, 10वीं? आपकी क्लास में 8वीं कक्षा में। वेरी गुड, भूलना नहीं। संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? पहला गांधी दर्शन, दूसरा सत्य के प्रयोग, हाँ बताओ, तीसरा गांधी वचनामृत। वचनामृत को यदि हम अलग करेंगे तो कैसा होगा? वचन धन अमृत। या सभी सही हैं? नो, विकल्प है सत्य के प्रयोग। संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम क्या है? बताओ। और वो किस पर आधारित कहानी थी? एक और मैं प्रश्न बनाती हूं। संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम क्या है? पहला है मोतो चान, दूसरा तोतो चान, फिर मोतो जान, तोतो जान। जान तो नहीं था, ये तो नहीं था। अब मोतो था या तोतो,
तो वो तो नहीं था, मतलब तो था। नहीं पता है मैं सही हूं या गलत? बताओ जल्दी। सही जवाब, वेरी गुड। क्योंकि तो चांद क्या था, उसमें रेल के जो डिब्बे थे ना, रेल के 6 डिब्बे में स्कूल था, वहीं पढ़ते थे। ना कोई टीचर, ना ही कोई शिक्षक। ये भी याद रखना तो चांद के साथ, ठीक है। शिक्षक था, ना ही अनुशासन, ना ही अनुशासन। ठीक। अब 2 जनवरी सन 1997 को दीदी किसके घर गई थी? बताओ। पहला दिया है शीला, दूसरा सीमा, तीसरा आरती, चौथा शेफाली। दीदी गई थी शीला के घर, और शीला कहाँ थी? स्नान घर में। स्नान घर में। तब तक क्या किया था दीदी ने? दीदी ने पत्रिका पढ़ी। पत्रिका में एक पढ़ा चुटकुला। पढ़ा था कि नहीं? चुटकुला पढ़ा था। चुटकुला, चुटकुला क्या था? एक खरीदार कहता है, तुम्हारी भैंस की तो एक आंख कमजोर है, फिर इसको 7,000 में क्यों बेच रहे हो? मालिक ने क्या कहा? भैंस से तुम्हें दूध निकालना है या कशीदाकारी करवाना है? बहुत हंसी थी लेखिका की दीदी, सॉरी संजू की दीदी। 4 जनवरी सन 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? 4 जनवरी। पहला है जापानी लड़की तो चांद के बारे में, दूसरा है पठानी लड़की के बारे में, तीसरा है दोनों, और चौथा सभी गलत है। जापानी लड़की। किसे किताबें पढ़ने का शौक है? बताओ। बाल गोविंद भगत को आपकी ही किताब में है बेटा, जो कबीर को अपना साहब मानते थे। अपना साहब मानते थे। साहब, साहब मतलब क्या होता है बेटा? ईश्वर मानते थे। हामिद को, हामिद कौन था? जो अपनी दादी अमीना के लिए क्या लेकर आया था? चिमटा। अमीना के लिए चिमटा लाया था। चिमटा लाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? कसारा तो पता नहीं, संजू ही सही जवाब है। तो संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। अगला, साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ये उक्ति है, ये कथन है किसका? पहला दिया है विवेकानंद की उक्ति है। उक्ति, उक्ति, युक्ति नहीं बेटा। देखो, युक्ति का अर्थ होता है योजना। योजना कहेंगे, या हम जिसे कहें तरकीब। और यहां दिया है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन। ठीक है, बात, किसके द्वारा कही गई बात। तो यहां क्या है? उक्ति। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो किसने कहा है ये? लिखा है विवेकानंद की उक्ति है, या महात्मा गांधी की उक्ति है, दयानंद सरस्वती की उक्ति है, या रविंद्रनाथ टैगोर की उक्ति। युक्ति अलग है, उक्ति अलग है। युक्ति योजना या तरकीब, और उक्ति कथन या बात। ठीक, तो विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद या रविंद्रनाथ टैगोर?
महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी। अगला, रोजनामचा। रोजनामचा का क्या अर्थ है? एक और मैं शब्द लिखूं, दैनंदिनी। ये किसे कहते हैं? दैनंदिनी किसे कहते हैं? दैनंदिनी। रोजनामचा किसे कहते हैं? रोज नामचा। क्या अर्थ है? पहला दिया है डायरी, दूसरा दैनिक कार्यक्रम, तीसरा रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, चौथा सभी गलत है। सभी गलत तो नहीं है। डायरी बिल्कुल सही। हो रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप, डायरी ना लिख देना। ये कहते हैं डायरी को दैनंदिनी, और ये है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मीन्स कार्य, जो हम दिन भर करते हैं वो वाले कार्य। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? पहला दिया है गांधी जी, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर चौथा आचार्य शिव पूजन सहाय। एक हिंट दूं आपको, हाँ, जिनकी किताबों को पढ़कर संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली वही इसके रचनाकार हैं। तो कौन है? बापूजी। यस, बापूजी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। वेरी गुड, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर सन कौन सा था? 1969। ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 को। और 14 नवंबर 1989, मतलब 89 को नेहरू जी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना, 14 दिवस। इसको भी आपको तो याद होगा, बस तिथि भी याद रखना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो, अगला है, व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? पहला है भजन, दूसरा है डायरी, तीसरा है कहानी और चौथा है गीत। डायरी लिखना चाहिए। बहुत बढ़िया। भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? किसने कहा था? भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवाना है जो आंख खराब है? पहला है खरीदार ने, दूसरा है मालिक ने, तीसरा है नौकर ने, या चौथा दही वाली ने? तो ये कहा था भैंस के मालिक ने। 18वां प्रश्न है, 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? पहला अंजू, दूसरा मंजू, तीसरा संजू, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताओ। संजू, बहुत सही जवाब। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? अच्छा, हाँ, महीना भी लिखा था। कौन से महीने के थे? पहला दिया है मार्च, दूसरा अप्रैल, तीसरा जनवरी, चौथा फरवरी अर्थात फरवरी। जनवरी के? वाह मेरे बच्चे, याद है आपको? जनवरी के ही दिन थे वो। संजू को क्या पढ़ने का शौक था? ध्यान से देखो, कहानी, कविता, कॉमिक्स, सभी। सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया बच्चों। इसी तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बने रहिए हमारे साथ। हमें आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।